आर्मीनिया का आजरी शहर गांजा पर मिसाइलों से हमला, पूरा शहर खंडर बन गया। दर्जनों हलाक, सैकड़ों जख्मी। आजरी फौज ने भी जवाबी वार करते हुए नागोर्नो काराबाख के 2 बड़े इलाकों पर धावा बोल दिया। आजरी सदर ने भी बड़ा ऐलान जारी कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, आर्मीनिया का अज़रबैजान के करीबी शहर पर बड़ा हमला, पूरा शहर धमाकों से गूंज उठा। दर्जनों शहरी हलाक हो गए, जबकि जवाब में आजरी फौज ने भी आर्मीनिया को बड़ी चोट लगा दी। आजरी सदर ने भी दबंग ऐलान जारी कर दिया। आखिर माजरा क्या है दोस्तों? आर्मीनिया और अज़रबैजान के माबैन कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। हालांकि दोनों ममालिक के माबैन जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया था, लेकिन दोनों जानिब से इस मुआहदे का 5 मिनट भी पास न रखा गया और 10 अक्टूबर को होने वाली जंगबंदी के इस मुआहदे के फौरन बाद ही आर्मीनिया ने अज़रबैजान के शहरों पर हमला किया, जिसके जवाब में आजरी फौज ने भी आर्मीनिया को भरपूर अंदाज में जवाब दिया और इसके बाद से दोनों जानिब से हमलों का सिलसिला एक मर्तबा फिर जोर पकड़ने लगा है। और एक ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक आर्मीनिया ने अज़रबैजान के शहर गांजा पर मिसाइलों से 2 बड़े हमले किए हैं। आजरी हुकाम की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक इस हमले में अब तक 13 शहरी हलाक, जबकि 40 से जायद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। आजरी हुकाम के मुताबिक आर्मीनिया ने ये मिसाइल गांजा में मौजूद शहरी आबादी पर दागे, जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक इन मिसाइल हमलों के बाद हर जगह मलबे के ढेर लग गए और आजरी शहरी खौफ की इस फिजा में गलियों में रोते दिखाई दिए। इस हमले में बच जाने वाली एक 65 साला खातून ने अपने बयान में कहा कि हम अपने घर में टीवी देख रहे थे जब ये हमला हुआ। ये हमला काफी शिद्दत का था, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम इसमें जिंदा बच निकले। इस हवाले से आजरी सदर के असिस्टेंट ने अपनी एक ट्वीट में बताया कि आर्मीनिया की जानिब से किए जाने वाले इस हमले में 20 से जायद घर तबाह हुए, लेकिन अज़रबैजान भी आर्मीनिया के इस हमले पर खामोश न रहा। आजरी फौज ने भी जवाबी हमला करते हुए आर्मीनिया को बड़ी चोट लगा दी। आर्मीनिया की वजारत दिफा ने अपने एक बयान में दावा किया है कि अज़रबैजान ने नागोर्नो काराबाख के बड़े शहर स्टेपनाकरेट समेत मुतअद्दिद इलाकों पर शेलिंग की है। नागोर्नो काराबाख के फौजी हुकाम की जानिब से जारी किए गए एक बयान के मुताबिक आजरी फौज ने स्टेपनाकरेट समेत शूशी पर मिसाइल और भारी हथियारों से हमला किया है। इस हमले में अभी तक किसी हलाकत की इत्तला तो नहीं मिली, लेकिन इन दोनों शहरों में बड़े पैमाने पर माली नुकसान रिकॉर्ड किया गया है। जबकि अज़रबैजान पर किए जाने वाले आज के हमले के बाद आजरी सदर भी मैदान में आ गए हैं। जराये के मुताबिक आजरी सदर ने आज गांजा पर होने वाले हमले के बाद आर्मीनिया को बड़ी तड़ी लगा दी है। आजरी सदर ने अपने बयान में कहा कि हम गांजा पर होने वाले हमले का बदला आर्मीनिया से जरूर लेंगे। आजरी सदर ने कहा कि आर्मीनिया को आजरी शहर पर हमला करने की पूरी कीमत चुकानी होगी। दोस्तों, आर्मीनिया और अज़रबैजान के माबैन होने वाले इन ताज़ा तरीन हमलों से लगता है कि ये कशीदगी वाकई किसी बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। और अब जबकि आर्मीनिया ने एक मर्तबा फिर अज़रबैजान की शहरी आबादी को जानबूझकर निशाना बनाया है, तो इस बात का वाज़े इम्कान है कि अज़रबैजान आर्मीनिया को बड़ा सरप्राइज देगा। आजरी सदर ने भी इस चीज का वादा किया है कि वो आर्मीनिया से इसके हमले का पूरा बदला लेंगे। तो अब ऐसा लगता है कि आर्मीनिया को इसका ये इक़दाम काफी महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि आर्मीनिया के मुकाबले में अज़रबैजान की पोजीशन इस वक्त पहले ही काफी मजबूत है। और अब जबकि आर्मीनिया ने अज़रबैजान के बड़े शहर पर वार किया है, तो इसके बाद अब आर्मीनिया को भी बड़े और संगीन जवाबी वार के लिए तैयार रहना होगा। तो अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर अज़रबैजान और आर्मीनिया के माबैन ये कशीदगी किस तौर बैठती है। क्या इस कशीदगी में कोई कमी देखने को मिलेगी?
अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं दूसरी जानिब दोस्तों आपको ये भी बताते चलें कि दोनों ममालिक के माबैन जारी इस जंग ने अब तक कई सौ अफराद की जान ले ली है। नेगोर्नो काराबाख के हुकाम के मुताबिक 27 सितंबर से लेकर अब तक आज़री फौज से लड़ते हुए उनके 633 फौजी हलाक हो चुके हैं, जबकि अजरबैजान ने अब तक इस जंग में अपने हलाक होने वाले फौजियों की तादाद पर कोई बयान जारी नहीं किया है। जंगबंदी पर इत्तफाक करने के बाद दोनों मुल्कों के माबैन दोबारा से शुरू होने वाली इस कशीदगी पर रूस और तुर्की भी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। जराये के मुताबिक रूस और तुर्की दोनों ने अब इस कशीदगी को कम करने पर जोर दिया है। तुर्की जो कि पहले अजरबैजान की मुकम्मल हिमायत करता दिखाई दे रहा था और कह रहा था कि जंगबंदी से कुछ नहीं होगा, ये इलाका अजरबैजान के हवाले किया जाए, अब वो भी यही कह रहा है कि इस मौजूदा को मजीद नहीं बढ़ना चाहिए। जबकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने इस हवाले से अपने बयान में कहा है कि अजरबैजान और आर्मीनिया के माबैन कशीदगी में तुर्की की मदाखलत ने इस मसले को मजीद हवा दी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों ममालिक को चाहिए कि वो इस मसले को बातचीत के जरिए हल करें, क्योंकि जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं होती। दोस्तों अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का ये बयान तुर्क सदर के इस बयान के जवाब में था, जिसमें उन्होंने कहा था कि निगोर्नो काराबाख के मसले के हल में सबसे बड़ी रुकावट मनसक ग्रुप है। मनसक ग्रुप के रूस, फ्रांस और अमेरिका लीड करते हैं। तुर्क सदर ने कहा था कि ये तीनों ममालिक जानबूझकर निगोर्नो काराबाख के मामले पर रुकावटें डाल रहे हैं। तो दोस्तों अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर निगोर्नो काराबाख का ये मसला कब हल होता है। क्या इस मुतनाज़ इलाके के हवाले से शुरू होने वाली इस जंग का कोई नतीजा निकलेगा, और अगर नहीं तो क्या इस जंग के असरात मजीद ममालिक को भी अपनी लपेट में ले लेंगे। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों इससे पहले रूसी वजीर दिफा ने अपने बयान में कहा था कि ये वक्त का तकाजा है कि दोनों ममालिक इस मसले को बातचीत के जरिए हल करें। आज़री फौज ने बड़ी दानिशमंदी के साथ आर्मीनिया के इन ठिकानों का पता लगाया है और उनको निशाना बनाया है, और आज़री फौज के इस हमले के नतीजे में बॉर्डर जोन के करीब तैनात आर्मीनिया के ये मिसाइल सिस्टम्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। जराये के मुताबिक आर्मीनिया के लिए मिसाइल सिस्टम्स इंतहाई अहमियत के हामिल थे, क्योंकि वो इनके जरिए बाआसानी शहरी आबादी को निशाना बना रहा था। लेकिन आज़री फौज ने इसके ये मिसाइल सिस्टम्स तबाह करके न सिर्फ अपनी शहरी आबादी को महफूज किया है, बल्कि आर्मीनिया को अरबों रुपए के नुकसान से दो चार कर दिया है। जबकि आज़री फौज के इस दावे के हवाले से आर्मीनिया का कहना है कि इसने अजरबैजान के शहरों पर हमले किए हैं, लेकिन सिविल आबादी को निशाना नहीं बनाया है। दोस्तों इस हवाले से आपको क्या लगता है कि आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान ये हालात जो कशीदा चल रहे हैं, ये बहुत जल्द बातचीत के जरिए से हल हो पाएंगे? इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।